हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कंप्लीट आप सभी के साथ में बात करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अक्सर क्लाइंट क्या करते हैं कि जब भी इस स्टेजेस पे आता है तो क्लाइंट और सुपरवाइजर कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज साइड पे क्या होता है, यही सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को आप पूरी देखते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ फिर किसी बंदे से या किसी ठेकेदार से या किसी कॉन्ट्रैक्टर से या किसी इंजीनियर से आपको ये चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आप सभी से विनती करूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और न्यू दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मतलब आपके आस-पास जो भी फ्रेंड्स हैं या जो भी क्लाइंट है उनको आप शेयर करें इन चीज़ों को, ताकि उनको भी ये चीज़ें पता हो पाए। चलो शुरू करते हैं आज की सेशन। सबसे पहले जो मैं बात करूँगा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्राउंड बीम एंड प्लेन बीम, ये क्या है? और आज के टॉपिक में क्या-क्या कवर करने वाला है। ग्राउंड बीम, प्लेन बीम, डीपीसी अप टू 3 फीट अप टू 6 फीट और इसी के अंदर हम करेंगे कंडीशन 1, कंडीशन 2, राइट? कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2। अब देखिए यहाँ पे आ गए, ठीक है? पहली बात तो हम ये बात कर लेते हैं ग्राउंड बीम किसको कहेंगे? देखो ग्राउंड बीम का और प्लेन बीम में कोई खास वजह नहीं है, दोनों का सिर्फ नेमिंग अलग है। क्या है? दोनों का नेमिंग अलग है, दोनों की प्लेसमेंट अलग जगह पे होता है। लेकिन जो बीम की जो बीम की जो सेक्शन होगा और बीम की जो बनाने की टेंडेंसी होगा एज पर साइड, वो सेम ही दिखेगा। ये ऐसा नहीं है कि ग्राउंड बीम आपको कुछ और दिखने वाला है और प्लेन बीम कुछ और दिखने वाला है। बस उसकी प्लेसमेंट हम अलग-अलग जगह पे करते हैं। क्लियर है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आप सभी के लिए ये इमेजेस को क्रिएट किया है, ठीक है? ये फर्स्ट इमेज लिया है और ये सेकंड इमेज लिया है। यही 2 सिचुएशन ऐसा है जो कि साइट पे आता ही आता है, क्योंकि हम लोग तो अगर सपोज़ करो कि दिल्ली में जब घर बनता है तो वहाँ पे ज़्यादा नहीं उठाता है। रोड लेवल से 15 इंची, 18 इंची मैक्सिमम 2 फीट, इससे ज़्यादा नहीं उठाता है। तो वहाँ पे कंडीशन अलग होता है, ठीक है? इसलिए मैं बात करूँगा कि पूरी वीडियो देख लेना, ठीक है? तो ये वाला जो कंडीशन है, सबसे पहले मैंने बैक फिलिंग दिया है, उसके बाद ग्राउंड बीम दिया है, इसके बाद मैंने पीसीसी दिया है। बैक फिलिंग अभी हम रुकते हैं बैक फिलिंग के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे ग्राउंड फिम में, ग्राउंड जो बीम मैंने प्रोवाइड किया है, वो 12 इंची का किया है। आप 15 इंची का भी कर सकते हैं, 18 इंची का भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, मतलब टोटली डिपेंड है आपके ऊपर, राइट? ठीक है? तो अभी मैंने ये बीम जो प्लेस किया है 12 इंची का किया है, क्लियर है? और उसके नीचे बीम के नीचे जो ब्रिक वर्क किया है वो मैंने 12 इंची का किया है, ठीक है? अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है हमारा कि ब्रिक वर्क बीम के नीचे क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि ये ग्राउंड बीम हमको ग्राउंड पे रेस्ट करना है, समझ गए? जो नेचुरल ग्राउंड लेवल से जो डेप्थ आप फुटिंग का खोदे थे, ठीक है? उस जगह आपको ये बीम प्लेसमेंट की ज़रूरत है, ठीक है? अब कंडीशन ये आता अप टू 3 फीट। अप टू 3 फीट क्या है? अप टू 3 फीट वही है कि रोड लेवल से हम 3 फुट को उठाना चाह रहे हैं, ठीक है? रोड लेवल से 3 फुट हमें उठाना है बिल्डिंग को। तो इसीलिए उस कंडीशन में हमने क्या किया कि ग्राउंड पे एक बीम लगाया, उसके बाद ये चुनाई किया, फिर उसके बाद पीसीसी किया। मैं पीसीसी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ये डीपीसी है। क्या है? ये डीपीसी है, पीसीसी नहीं है। डीपीसी होता है डैम प्रूफ कोर्स, पीसीसी का नाम होता है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है? ये थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ठीक है? टाइपिंग में, क्लियर है? अब समझ लेना, ये है डीपीसी, ठीक है? ये पी नहीं, डीपीसी है, क्लियर हो गया? पीसीसी अलग है, डीपीसी अलग है। तो ये हमारा डीपीसी है, ये हमारा ग्राउंड बीम है, ये है। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक आपको समझा दिया। उसके बाद ग्राउंड बीम के ऊपर मैंने चुनाई किया 1 फुट 10 इंची का और आपका जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है डीपीसी का, वो 2 इंची का होता है, ठीक है? अब इसका यूजेस समझते हैं कि ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि क्योंकि ग्राउंड पे मैंने बीम दिया, उसके बाद चुनाई किया, उसके बाद पीसीसी किया। होगा इससे क्या, जब भी हम इसमें मिट्टी बैक फिलिंग करेंगे, आप समझ रहे हैं ना? जब भी आप घर के अंदर जब बैक फिलिंग करोगे, तो क्या होगा, ये मिट्टी को होल्ड करेगा, ये मिट्टी को होल्ड करने का काम करेगा, ठीक है? ठीक है? जो भी प्रेशर आएगा उसको ये झेल लेगा। अगर गलती से आप क्या करते हो, यहाँ से आप कंप्लीट ब्रिक वर्क करते हो और ऊपर जाके अगर आप प्लेन बीम दे देते हो, तो प्रेशर पड़ने पे दीवार से मिट्टी आपकी बाहर आ सकती है, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए पर्पस अलग-अलग है। तो अब तो 3 फुट के लिए मैंने क्या किया, अगर आप रोड लेवल से 3 फुट अगर उठा रहे हो, तो आपको क्या करना है, नीचे चुनाई करना है 2 लाइन,
ठीक है। और उसके नीचे आपको करना है पीसीसी और अच्छे से कॉम्पैक्ट करके, क्योंकि जब भी हम फाउंडेशन के लिए मिट्टी खोदते हैं ना, वो लूज हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, बाद में वो सेटल कर जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से कॉम्पैक्ट करके आप पीसीसी कीजिए, ये हाँ पीसी ये जो मैंने पीसीसी दिखाई यहाँ पे पीसीसी कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको चुनाई करना है, चुनाई करने के बाद आपको ये ग्राउंड बीम करना है। अगर डायरेक्टली ग्राउंड बीम अगर मिट्टी पे दे देते हैं तो जो भी कंक्रीट आप फिल करोगे जिस टाइम कास्टिंग करोगे, ठीक है, तो जितना भी जो वाटर सीमेंट रेशियो होगा, सीमेंट की पानी जितना भी होगा सीमेंट के साथ, वो सारे मिट्टी क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, सोख लेगा, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ बचेगी नहीं। दूसरी चीज आपको होल्लो वाला भी पॉइंट कहीं पे देख सकता है, इसलिए ये चुनाई करना ग्राउंड बीम के नीचे बहुत जरूरी है 2 लाइन की। क्लियर हो गया। अब ग्राउंड बीम मैंने दे दिया। अब बात आती 1 फुट 10 इंच, 1 फुट 10 इंच का ब्रिक वर्क करना है और उसके बाद आपको करना है डीपीसी। डीपीसी क्यों? क्योंकि डीपीसी इसलिए करता है, अगर डीपीसी हम नहीं करेंगे ना, तो जितने भी आपके फ्लोर है, अब ये डीपीसी कर नहीं कर रहे हैं और इसी इसी जगह से हम अपने बिल्डिंग का चारों तरफ से दीवार लगाना शुरू कर दी, तो क्या होगा कि वो जो है दीवार, ये वो मिट्टी के संपर्क में आ जाए, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भरोगे, ग्राउंड बीम में पूरा उस तरफ से मिट्टी भरोगे तो मिट्टी के संपर्क में आ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या है, एक मॉइस्चर को जनरेट करेगा, एक मॉइस्चर को जनरेट करेगा और आपके दीवार में सीपेज की समस्या देखना, आपको पपड़ी बनना, ये सारी चीज समस्या देखने को मिल जाता है। क्लियर है। ये सारी समस्या क्या होगा, वहां पे देखने को मिल जाता है। इसीलिए मॉइस्चर को रोकने के लिए हम यहाँ पे डीपीसी का यूज करते हैं। और डीपीसी, हाँ, सिर्फ डीपीसी आपके करने से नहीं हो जाएगा, इसमें वाटर प्रूफिंग का कोड भी लगाना पड़ता है। फिर आप कंटिन्यू इसके ऊपर आप दीवार लगा सकते हैं, इसके ऊपर आप दीवार लगा सकते हैं। क्लियर। ये तो था सिंपल सी बात। अब देखो, अब बात आती इसके नीचे मैंने बैक फिलिंग कर दिया। क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ का मिट्टी बहुत हार्ड है, तो मैंने बैक फिलिंग डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। और दूसरी जगह की सपोज करो कि यहाँ का जो मिट्टी है बैक में, इसलिए मैंने सॉलिड था, तो मैंने अच्छे से कॉम्पैक्ट करके इसको मैंने लगा दिया, ताकि वो मिट्टी सेटल नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा। क्लियर है। अब क्या है, कहीं कहीं पे कच्ची कॉलोनी है जहाँ पे मलबा से पूरा जमीन को इक्वली कर रखा है, तो वहाँ पे उन केस हम रिकमेंड करेंगे कि जितने भी आप फाउंडेशन करते हैं, तो वहीं से आउटर लाइन जितना भी होगा, आपको नीचे से ब्रिक वर्क कंप्लीट लेके आना है। ब्रिक वर्क कंप्लीट लेके आ गए ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। तो अब वहाँ पे आप ग्राउंड लेवल पे आ गए, तो फिर आप इसको प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। इसको आप फिर प्रोवाइड कीजिए। क्लियर हो गया। तो आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो मैंने किया है, सॉलिड मिट्टी था तो इसीलिए मैंने इसके नीचे कर दिया है। अगर आपका सॉलिड मिट्टी नहीं है, समझ रहे ना, कि 5-6 फुट से मलबा भरा पड़ा था पूरा एकदम, ठीक है, तो वो सेटल हो सकता है, फाउंडेशन के साथ सेटल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए फाउंडेशन के साथ इसमें पूरा चुनाई करके ऊपर तक लेके आएंगे, फिर ग्राउंड बीम प्रोवाइडिंग, फिर ये करेंगे, ठीक है। आप कहोगे कि आपने बताया नहीं है ऐसा, हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है। ये ज्यादातर आपको कच्ची कॉलोनी में देखने को मिलता है। क्लियर है। अब देखिए, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो देखो मैंने क्या किया, 2 इंची का और 1 फुट 10 इंची का ब्रिक वर्क, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 2 फीट हो गया, और ये हमारा 3 फुट हो गया, ठीक है। और ये तो हमारा ग्राउंड बीम के नीचे है। बैक फिलिंग मतलब सॉइल फिलिंग, मतलब मिट्टी की फिलिंग, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट पे, पेन पे हम थोड़ी सी आप सभी को दिखा देते जो चीज़ें थी। सपोज करो कि आपके पास, ये हमारे पास एक फाउंडेशन है, क्या है, एक ये इतना बड़ा फाउंडेशन है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं करूँगा ऐसे, कॉलम जा रहा है, क्लियर है। फिर इधर एक फाउंडेशन है, ठीक है, और इधर आपका एक कॉलम जा रहा है, क्लियर है, कॉलम जा रहा है। तो इसमें जो चुनाई करोगे आप, इसमें जो चुनाई करोगे, हाँ, ठीक है। तो जहाँ तक आपकी लेयर बन रही है, सपोज करो कि यहाँ पे आपके नेचुरल ग्राउंड लेवल यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपको, जब सॉइल आपका लूज रहेगा, जब सॉइल आपका मलबा उलवा भरा पड़ा है, आपने फाउंडेशन किया है नीचे, तो उन कंडीशन में चारों तरफ से दीवार को लगा के, नेचुरल, ये समझ लो नेचुरल ग्राउंड लेवल यहाँ पे है, तो इसमें आपको चारों तरफ से चुनाई करते हुए ऊपर की तरफ आना है। फिर आपको ग्राउंड बीम प्रोवाइड करना है, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, इधर गया,
ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, फिर यही कंडीशन आपका चालू हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर सॉइल आपका लूज है तो आपको नीचे फाउंडेशन लेवल से ही ब्रिक वर्क करना शुरू कर देना, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आएगा। घर के बीम में क्रैक्स आ सकता है, आपकी दीवार में क्रैक्स आ सकता है। क्लियर है? अब बात करते हैं इस वाले पार्ट में कि इसमें तो मैंने पिलिंग बीम नहीं दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बैक पिलिंग है और यहाँ पे 12 इंची का मैंने नीचे जस्ट वही लगाया, फिर ग्राउंड बीम दिया। ये क्या है कि रोड लेवल से 6 फुट उठा रहे हैं हम बिल्डिंग को। रोड लेवल से कितना उठा रहे हैं? 6 फुट मैंने उठाया है। कितना उठाया? 6 फुट उठाया। तो इस कंडीशन में भी आपको ग्राउंड लेवल के नीचे आपको मैंने ब्रिक वर्क किया। क्यों किया मैंने रीजन बता दिया है, वीडियो स्किप करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अब देखिए फिर ये 12 इंची का मैंने बीम प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद 4 फुट का चुनाई कर दिया, उसके बाद 12 इंची का फिर एक बीम दे दिया। तो इसी बीम को हम प्लेन बीम कहेंगे। ठीक है ना? ग्राउंड बीम का मतलब होता है ग्राउंड पे प्लेसमेंट करना और प्लेन बीम का मतलब होता है कि ऊपर जाके प्लेसमेंट करना। क्लियर है? लेकिन बीम दोनों सेम ही है, दोनों का नेमिंग सिर्फ अलग अलग है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि अप टू 6 फुट कैसे हुआ। देखो 1 फुट ये हो गया, 4 फुट ये हो गया, 5 एक ये हो गया, 6 फुट। ठीक है, 6 फुट हो गया। कुछ इस प्रकार से आपको करना है। अब इस कंडीशन में भी आपका आ सकता है कि नीचे सॉइल बिल्कुल लूज था, मलबा से भरा पड़ा था, उस टाइम आपने फाउंडेशन को किया है, तो उस टाइम भी आपको कुछ इसी प्रकार से नीचे से चुनाई करके ऊपर ग्राउंड लेवल तक कंप्लीट लेके जाना है। कंप्लीट लेके जाना है तभी आपका घर मजबूत बनेगा। ठीक है, तो फिर आपको बैक फिलिंग करना है। और इन केस में जो मैंने बताया था कि मतलब अगर सॉइल आपका ठोस है, हार्ड है, तो वहाँ पे डायरेक्टली आप कॉम्पैक्ट करके यहाँ से नीचे एक लेयर का ब्रिक लगाइए और यहाँ से आप और उसके नीचे मिट्टी आप फिल कर दो। हाँ, मिट्टी भी अगर आप फिल करोगे तो आपको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट करना है क्योंकि वो सेटल ना हो। ठीक है, सेटल होने से होल्लो दिखती है, लेकिन ऐसे ग्राउंड पे आपने अगर बीम प्रोवाइड कर दिया ना तो आपकी मिट्टी को होल्ड कर देगा। समझ गया ना? वही बीम अगर आप गलती से गलती से ऊपर कर देते हो तो नीचे से प्रेशर बनेगा और सारी मिट्टी बाहर निकल जाएगा आपके प्लॉट से। क्लियर है? ये मोटिव यही था आज की सेशन में समझाने का। नेक्स्ट पार्ट पे जो हम बताने वाले हैं आपको कि इसके अंदर सरिया कितना लेंगे, मतलब ग्राउंड बीम की साइज कितना लेना चाहिए फ्लोर के हिसाब से। मतलब अगर 2 फ्लोर बनाते हैं, 3 फ्लोर बनाते हैं तो उसमें क्या है, ग्राउंड बीम का साइज क्या रहेगा, प्लेन बीम की साइज क्या रहेगा, उसमें रिइंफोर्समेंट क्या रहेगा, कंप्लीट डिटेल में आप सभी का शेयर करूंगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इससे होगा क्या कि ताकि उन्हें भी पता हो पाए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पूरा वीडियो